नमस्कार दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पूरे दुनिया में भारत का तिरंगा फहराया है। बड़ी बात तो यह है, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन सबको पछाड़ के नंबर 1 पे लाया है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम थिंक टैंक आज हैरान है, परेशान है, आखिरकार ये संभव कैसे है। जहां एक तरफ भारत में कोरोना वायरस खासतौर पे महामारी फैलाया हुआ है, हर दिन कम से कम 3 लाख से अधिक लोगों को ये कोरोना वायरस पकड़ रहा है और हर दिन कम से कम 3000 लोग मर रहा है। उसी दौरान भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कैसे किया। दोस्तों कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि यह संभव नहीं है, यह असंभव है, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ही ने दोस्तों मोहर मारा है। अमेरिका के जो तमाम थिंक टैंक है, एक्सपर्ट, उन्होंने मोहर मारा है। बड़ी बात तो यह है, भारत के लिए बहुत कुछ कहा है। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक के लिए बहुत कुछ कहा है और आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे आखिरकार सच में हमारा भारत इतना आगे जा चुका है। आप लोग पूरा खबर देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चाइना, अमेरिका, रसिया सबका धज्जियां उड़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब भारत में वैक्सीन बनाया जा रहा था उस समय आप जानते हैं भारत के कुछ लोग, कुछ थिंक टैंक, कुछ बुद्धिजीवी खासतौर पे मोर्चा खोल दिया, बोला भाई हम तो ये वैक्सीन लगाएंगे नहीं। खासतौर पे को वैक्सीन है ना भारत बायोटेक का, वो तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्वदेशी है, भारत का बना हुआ है और भारतीय वैज्ञानिक पे हमें थोड़ा भी भरोसा नहीं है, भारतीय दवा पे हमें थोड़ा भी भरोसा नहीं है। इसे लगाने के बाद हमारा मृत्यु हो जाएगा, या तो फिर हम नपुंसक हो जाएंगे, या फिर हमारे साथ कुछ और हो जाएगा। दोस्तों तरह तरह की बातें कर रहा था, सब बोल रहा था कि बिना वैक्सीन कराएंगे, लेकिन कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि बोल दिया कि हम रूस का स्पुतनिक भी लगा लेंगे, अमेरिका का मॉडर्ना, फाइजर लगा लेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन लगा लेंगे, यहाँ तक कि चाइना का जो सीनो वैक्सीन है वो लगा लेंगे, यहाँ तक कि कोविशील्ड यानी कि ब्रिटेन का वैक्सीन वो लगा लेंगे। लेकिन भारतीय वैक्सीन है स्वदेशी, खासतौर पर कोवैक्सीन, वो कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका तो ना तो ट्रायल हुआ है, नहीं कोई जानकारी है और आखिरकार बना कैसे है। और ये वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दोस्तों इस तरह की बात सब बोल रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अमेरिका की ओर से बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल व्हाइट हाउस के जो चीफ है ना, मेडिकल एडवाइजर है दोस्तों, जिसका नाम है डॉक्टर एंथनी फाउची। दोस्तों डॉक्टर एंथनी फाउची जानते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है और इसीलिए आज व्हाइट हाउस में खासतौर पे मेडिकल चीफ एडवाइजर है। दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, बता दिया भाई को वैक्सीन का कोई तुलना ही नहीं है। दुनिया में आज बेशक कम से कम 10 से 11 वैक्सीन आ चुका है, लेकिन कोवैक्सीन सबका बाप है। कोवैक्सीन केवल कोरोना पे नहीं, कोरोना का जो कम से कम 617 वेरिएंट आ जाएगा ना, 617 वाला कोरोना खासतौर पे म्यूटेंट हो जाए, कोरोना 617 बार खासतौर पे रंग बदले, फिर भी 617 वेरिएंट पे ये कोवैक्सीन कामयाब है, उसे जड़ से मिटा देगा। और एक बार जिस बंदा को कोवैक्सीन पड़ गया, समझो कोरोना कहानी खत्म हो गया। कोरोना अगर उसके अंदर जाएगा भी, उसे कूट कूट के मारेगा, उसे पकड़ पकड़ के मारेगा, क्योंकि ये अपने आप में इस सदी का सबसे अच्छा वैक्सीन है और कोरोना वैक्सीन का सबसे बढ़िया वैक्सीन। दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें तो अफसोस हो रहा है, आखिरकार भारत सरकार इसे इतना पीछे क्यों किया, हमें तो अफसोस हो रहा है, आखिरकार हम लोगों ने कोवैक्सीन पर अभी तक कोई रिसर्च क्यों नहीं किया था। अगर हम लोग समझ रहते कोवैक्सीन पे बड़ा रिसर्च करते तो आज कोवैक्सीन पूरी दुनिया में छा गया रहता, पूरी दुनिया में बिकता रहता। और कोरोना का जो डबल वेरिएंट आ रहा है, ट्रिपल वेरिएंट आ रहा है, खासतौर पे यूके वेरिएंट, अफ्रीकन वेरिएंट, अमेरिकन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, सब पे कामयाब है। यानी कि 617 वेरिएंट पे कामयाब है, यानी कि दवा एक है लेकिन बीमारी कितना है, 617, सब पे काम आएगा। दोस्तों उनका कहना है कि भाई इस तरह के वैक्सीन को तो पूरे दुनिया में मान्यता मिलना चाहिए और पूरे दुनिया में यही वैक्सीन लगना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि भारत में आज इस वैक्सीन पे काम बहुत ही आराम से चल रहा है। भारत सरकार को जितना हो सके उसे फंड करना चाहिए, उस वैक्सीन को और आगे ले जाना चाहिए, ताकि ये कोवैक्सीन दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके और सबका जान बच सके। ये तो संजीवनी बूटी है, ये तो लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है। आखिरकार कोवैक्सीन बना के इंडियन साइंटिस्ट ने इतिहास रचा है, इंडियन साइंटिस्ट ने खासकर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों अमेरिका कहना है कि भारत बायोटेक और भारत के जो ICMR है उनका वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। अब दोस्तों बोलेंगे आखिरकार
ये कोवैक्सीन में खासियत क्या है, क्यों इतना फेमस हो गया और दुनिया इससे तारीफ क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, दुनिया में आज 10 से अधिक वैक्सीन है, ठीक है, लेकिन सब में किसी न किसी प्रकार का केमिकल यूज किया गया है। कहीं पे किसी पक्षी का या फिर किसी जानवर का खासतौर पे DNA लिया गया है दोस्तों, उसके बाद ये वैक्सीन बनाया गया है। लेकिन कोवैक्सीन एकमात्र वैक्सीन है जो कोरोना वायरस से बनाया गया है, यानी कि कोरोना वायरस को पकड़ लिया गया है और उसे पूरी तरह से दोस्तों कमजोर करके उसे ही वैक्सीन बना दिया गया। सिंपल सी बात का है, जो बीमारी था ना उसी बीमारी का दोस्तों जड़ को शरीर में दिया जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि बीमारी से लड़ने में इंसान को क्षमता मिल जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है और इंसान का जो खासतौर पे जंग लड़ने का क्षमता होता है ना बीमारी से, वो हाई हो जाता है। दोस्तों कोवैक्सीन अपने आप में बहुत अच्छा वैक्सीन है, लेकिन बड़ी बात तो यह है हमारे यहाँ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भाई कोवैक्सीन का ना तो कोई ट्रायल हुआ है, ना ही उसमें कोई जांच हुआ है, आखिरकार हम कैसे लगा ले, आखिरकार ये भारत का वैक्सीन है, उसमें तो कोई लंबा चौड़ा रिपोर्ट भी नहीं आया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है भारत बायोटेक ने यानी कि कोवैक्सीन का जो मालिक उन्होंने कई बार बोला है कि ये दुनिया का एकमात्र वैक्सीन है जो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को लगा दो, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बड़ी बात तो यह है ये स्वदेशी है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है ना, जो अमेरिका बोल देगा, जो ब्रिटेन बोल देगा, हम लोग वही मानेंगे। हमारे यहाँ चाहे भगवान आके कह दे ना भाई ये सही चीज़ है, हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अब की बार अमेरिका के दोस्तों जो व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर है ना, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अगर आपको मानना है दोस्तों तो लगा लो, नहीं मानना है तो मत लगाओ, क्योंकि दोस्तों वैसे भी भारत में आज बड़े बड़े जो लीडर है, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, सबने केवल कोवैक्सीन लगाया है। दोस्तों कोवैक्सीन का बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट मतलब उससे कोई मरता बिल्कुल नहीं दोस्तों। फाइजर लगाया, मॉडर्ना लगा तो कई सारे लोग मारा भी गया दोस्तों, साइड इफेक्ट से खत्म हो गया। लेकिन खासतौर पे भारत का जो कोवैक्सीन है, किसी को लगा दो किसी का मृत्यु तो एकदम नहीं होगा। हाँ ये बात सत्य है कि एक बार जिससे केवल एक डोज मिल जाए ना कोवैक्सीन, इतना होता है कितना भी खतरनाक कोरोना है उसे पकड़ नहीं सकता है। और भाई तो पकड़ भी लिया ना तो उस आदमी को हालत कभी खराब नहीं होगा, कभी भी वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, घूमते फिरते सही हो जाएगा। दोस्तों इतना खास सकते बढ़िया हमारा कोवैक्सीन है। बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार को और फंडिंग करना चाहिए। दोस्तों हाल ही में क्या किया था, भारत सरकार ने 1500 करोड़ दिया था कोवैक्सीन को बनाने के लिए। हम तो भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक फंड करे ताकि कोवैक्सीन आगे बढ़ जाए और आने वाले समय में पूरे दुनिया का बाजार कैप्चर कर ले। दोस्तों भारत के लोगों के लिए आज बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया, क्योंकि अब डेली का कम से कम दोस्तों 3 लाख से अधिक लोगों का केस हो रहा है कोरोना वायरस और कम से कम 3000 आदमी दोस्तों मर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और अफसोस की बात तो यह है कि आज भी कुछ लोग हैं, पश्चिमी देश का मीडिया है जो राजनीति कर रहा है। दोस्तों राजनीति करने का समय अभी नहीं है, सिंपल सी बात है, जिस समय कोरोना वायरस खत्म हो जाए उसके बाद आपको जो करना है करे, जिसे घेरना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे हम प्रार्थना करते हैं भाई अभी राजनीति मत करें। और दुनिया का जो भी मीडिया खासतौर पर भारत पे राजनीति कर रहा है उसे भी अनुरोध कर रहे हैं इस तरह का खेल मत खेले, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का जान जा रहा है। और अमेरिका, यूरोप और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया है वो अपना भरास निकाल रहा है, उसे मौका मिला हुआ है। और दोस्तों हम लोग भी इतना मूर्ख है ना, पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसके बहकावा में आके हम भी अपने सरकार को घेर रहे हैं। हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सरकार को घेरो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी शांति से काम लेना चाहिए। हम लोग को उम्मीद करना चाहिए जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाए, हम लोग को एक होना चाहिए। हाँ जिस दिन ये बीमारी खत्म हो जाए उसके बाद आपको सरकार घेरना घेरिए, जिसे घेरना घेरिए, क्या दिक्कत, कोई इशू नहीं है। लेकिन कम से कम अभी तो राजनीति मत कीजिए दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं। और आपको जो वैक्सीन मिले लगा लीजिए दोस्तों। वैसे भी 1 मई से 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन मिलने वाला है, तो आप लोग बिंदास जाइए अपने नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे वैक्सीन मिलता है, बिल्कुल लगवाइए। और दोस्तों आप भी सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली को भी सुरक्षित करवाइए और सबको मास्क लगा के बाहर निकलने को बोलिए, क्योंकि आज हालत बहुत ही ख़राब है देश में और देश को पहले बचाइए, उसके बाद ही कुछ होगा।